बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये सरगोदा यूनिवर्सिटी का पेपर है मेरे पास टर्म 6 का मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के ऊपर, ठीक है। तो जो 2024 में हुआ है, तो इसके अंदर हमारे पास जो सब्जेक्टिव पार्ट है, सवाल नंबर 2 को देख लेते हैं, जो कि प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है। हम ये देखेंगे कि इस सवाल को पहले तो अंडरस्टैंड करेंगे कि इसमें करना क्या है, पूछा क्या जा रहा है, और उसके बाद इसको प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम मूव करते हैं। वो कह रहा है क्रिएट अ फॉर्म। हमने क्या क्रिएट करना है? एक फॉर्म क्रिएट करना है। उसके पास क्या क्या है? हैविंग अ नेम। उस फॉर्म में क्या होना चाहिए? नेम होना चाहिए, रोल नंबर होना चाहिए, क्लास है एंड ईमेल, ठीक है। और इसको प्रोसेस करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? एक बटन होना चाहिए। किसके अंदर आपने ये काम करना है? इन एक्सएमएल, ठीक है। पहला काम क्या हो गया कि आपने एक फॉर्म बनाना है जिसमें आपके पास नेम, रोल नंबर, क्लास, ईमेल और बटन हो। दूसरा वो क्या कह रहा है? राइट अ कोड इन जावा। जावा का क्या मतलब है कि अब आपने ये काम कहाँ करना है? बैकएंड पे करना है। एक्सएमएल कहते हैं कि आपने ये काम फ्रंट एंड पे करना है, डिजाइन से रेलेवेंट है, और बैकएंड पे डील करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जावा की कोडिंग में करना पड़ेगा। ओके ना। रिस्ट्रिक्ट नेम ओनली एक्सेप्ट अल्फाबेट्स ऑफ 5 to 8 लेंथ। अल्फाबेट्स जो आपके पास आप नेम अपना लिख रहे हैं उसकी लेंथ क्या होनी चाहिए? 5 to 8 अल्फाबेट्स होने चाहिए। इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगानी है आपने। दूसरी रिस्ट्रिक्शन वो क्या कह रहा है कि फॉर्म शुड नॉट बी एम्प्टी। आपका फॉर्म क्या होना चाहिए? एम्प्टी नहीं होना चाहिए। अब इस सवाल को क्लियरली देखा जाए तो इस सवाल में दो पार्ट बन रहे हैं। पहला पार्ट क्या कह रहा है कि आपने एक्सएमएल की कोडिंग करनी है। देखिए यहाँ तक पहला पार्ट है। पहला पार्ट में आपने एक्सएमएल की कोडिंग करनी है, इट्स मीन आपने फ्रंट एंड को डिजाइन करना है। दूसरे कोड में वो क्या कह रहा है? दूसरे पार्ट में वो कह रहा है जावा की कोडिंग लिखें और उसकी मदद से आपने दो रिस्ट्रिक्शंस लगानी है। पहला कि आपका फॉर्म क्या होना चाहिए? एम्प्टी ना हो। दूसरा कि वो सिर्फ 5 to 8 लेंथ के अल्फ़ाबेट्स को क्या कर रहा हो? एक्सेप्ट कर रहा हो। तो थोड़ा सा क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं। हमने लेट्स सपोज ये एक फॉर्म बनाया, ठीक है। इस फॉर्म के अंदर आपका नेम है, आपका रोल नंबर आ जाएगा, आपकी क्लास आ जाएगी, आपकी ईमेल आ जाएगी, और एक नीचे हम एक बटन बना लेते हैं, ठीक है। तो उसमें टेढ़ा हो गया, एक बटन बना लेते हैं। और फिर साथ ही एक छोटा सा बटन बना देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास बटन है। बटन वटेवर आप नेक्स्ट का रख लें, आप सेव का रख लें, आप शेयर सेव और नेक्स्ट कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। अब वो क्या कहता है हमारे पास इस फॉर्म के अंदर आपका नेम, ये तमाम चीज़ें आपने फ्रंट एंड के लिहाज से बनानी है। बैक एंड में वो क्या कहता है कि हमारे पास क्या होना चाहिए? क्या लेट्स सपोज आप नेम दे रहे हैं, इनपुट कर रहे हैं, ये नेम क्या होना चाहिए? 5 to 8 लेंथ है। 5 to 8 तक जो है वो अल्फ़ाबेट की लेंथ एक्सेप्ट कर रहा हूँ, ठीक है। पहली रिस्ट्रिक्शन। दूसरी रिस्ट्रिक्शन वो क्या कह रहा है कि फॉर्म एम्प्टी नहीं होना चाहिए। लेट्स सपोज इन फील्ड में से कोई एक फील्ड भी मिसिंग हो जाती है और यूज़र नेक्स्ट का या सेव का बटन प्रेस कर देता है, तो आपके पास ये मैसेज शो हो जाना चाहिए कि फॉर्म जो है वो एम्प्टी है। आपको पहले क्या करना पड़ेगा? इसको फिल करना पड़ेगा। तो ये दो काम हमने क्या करने हैं? बैक एंड पे करने हैं, और बाकी डिज़ाइनिंग का काम हमने कहाँ करना है? फ्रंट एंड पे करना है। तो डेफिनेटली इसके लिए मुझे एंड्रॉयड स्टूडियो को ओपन करना पड़ेगा। एंड्रॉयड स्टूडियो में मेरे पास ऑलरेडी पहले से एक प्रोग्राम ओपन है। मैं यहाँ से क्या करूँगी? न्यू पे जाएँ, न्यू प्रोजेक्ट पे ओपन करें, यहाँ से एम्प्टी प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करें, नेक्स्ट कर दें, ठीक है। तो इसका नाम हम रख लेते हैं आपके पास फॉर्म के नाम से, ठीक है। फॉर्म के नाम से रख लेते हैं। देखिए वो जावा के अंदर आपके पास ये लैंग्वेज देख लेनी है कि आपके पास जावा सिलेक्टेड है या नहीं है। इसको फिनिश करें, ठीक है। इट विल टेक सम टाइम। ये फॉर्म के हिसाब से ओपन हो रहा है, ठीक है। लोडिंग करेगा, और लोडिंग करने के बाद जो है वो आपको शो हो जाएगा। So I have completed this basic design for simple student form. लेट मी एक्सप्लेन फर्स्ट। मैंने जो यहाँ पे लेआउट यूज़ किया है वो लीनियर लेआउट यूज़ किया है। पैडिंग का मतलब ये होता है कि ये देखिए थोड़ा सा अब आपको विजिबल है, ये देखिए यहाँ से स्पेस जो है वो दी हुई है, ठीक है। बॉटम से टॉप से लेफ्ट से राइट से तमाम जगहों से जो है वो थोड़ी सी स्पेस दी गई है। और मेरा जो कंटेंट बीच में लिखा हुआ है फॉर्म का वो सेंटर में आया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने क्या दे दी? एक चीज़ ऐड कर दी पैडिंग के नाम से। ओरिएंटेशन दो ही यूज़ होती है लीनियर लेआउट के अंदर, या वर्टिकल आप यूज़ कर रहे होते हैं और या उसको आप हॉरिजॉन्टल रख सकते हैं। बहरहाल यहाँ पे हमारी जो रिक्वायरमेंट सवाल के अंदर है नेम, रोल नंबर, क्लास और ईमेल, मैंने यहाँ पे 4 एडिट टेक्स्ट ले लिए हैं, ठीक है। और उन एडिट टेक्स्ट के ऊपर मैंने क्या कर दिया कि उनकी इनपुट टाइप ले लिया है। अब इनपुट टाइप पे साइड टेक्स्ट की पर्सन नेम है, डेफिनेटली मैंने नेम यहाँ पे इनपुट करवाना है। और साथ में एक चीज़ ऐड की है हिंट के नाम से। ये हिंट क्या कह रहे हैं? देखिए मेरी फील्ड जो है वो फ़िलहाल एम्प्टी है, लेकिन यूज़र को थोड़ा सा रिकॉग्नाइज़ हो जाए कि एक्चुअल में उसने करना क्या है,
तो मैंने यहाँ पे उसके लिए हिंट बता दी है। मेनली 3 चीज़ें हर एडिट टेक्स्ट में इम्पोर्टेंट हैं। एक, अगर हिंट नहीं लिख रहे तब भी नो इशू, लेकिन 2 चीज़ें मेन इम्पोर्टेंट हैं। एक उसकी आईडी मेंशन करना, दूसरा आपने किस टाइप का इनपुट टाइप एडिट टेक्स्ट की बताना लाजमी हो जाता है, ठीक है। तो सेकंड एडिट टेक्स्ट के लिए मैंने ले लिया है रोल नंबर के लिए लिया, तो आईडी मैंने उसकी बता दी है। आईडी के साथ साथ मैंने उसकी हिंट बता दी है कि आप मेंशन क्या करेंगे यहाँ पे एम्प्टी फील्ड के अंदर, और लास्ट पे उसकी ले लिया इनपुट टाइप, कौन सी टाइप है, तो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट की ले लिया, ठीक है। नेक्स्ट अगेन जो थर्ड है वो हमारे पास क्लास के नाम से था, तो इसकी भी हमने आईडी ले ली। आईडी के साथ मैंने एक हिंट ले ली कि आपको यूज़र जो है उसको पता चले कि एक्चुअल में उसने इस फील्ड के अंदर मेंशन क्या करना है। टेक्स्ट आ गया है, ठीक है, और टेक्स्ट की साइज़ जो है वो सॉरी जो टाइप है इनपुट टाइप वो मैंने टेक्स्ट की ले ली है, ठीक है। जो लास्ट एडिट टेक्स्ट है उसके अंदर हमने ले लिया ईमेल, और इसकी इनपुट टाइप भी किया है कि ईमेल एड्रेस इनपुट करना है, और साथ में हिंट बता दिया कि वो क्या होनी चाहिए, ईमेल होनी चाहिए। बाकी लेआउट विड्थ और हाइट जो है वो आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। तो मेनली जो पहली हाफ रिक्वायरमेंट्स थी कि हमने फ्रंट एंड के अंदर 4 जो हैं वो बटन जो हैं वो एडजस्ट करने थे, नेम, रोल नंबर, क्लास और ईमेल के नाम से। और लास्ट जैसे यूज़र जो है वो सबमिट का बटन करे, कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म हो, तो हमने एक सबमिट के नाम से एक बटन ले लिया जिसका नाम हमने सबमिट रख दिया है, और टेक्स्ट उसके अंदर सबमिट ऐड किया गया है। तो ये सिंपल फ्रंट एंड का डिज़ाइन था जो हमने इसको मेंशन कर दिया। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग इसको जितना मर्ज़ी जो है वो डिज़ाइन कर लें, जिस तरह इसकी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है। फ्रंट एंड तो ऐसा होता है कि जितना मर्ज़ी आप इसको डिज़ाइन करें, जितना मर्ज़ी आप इसको एक्सप्लेन करें, तो इट्स अप टू यू। तो सिंपल बेसिक डिज़ाइन जो है वो मैंने यहाँ पे तैयार कर लिया, नेम, रोल नंबर, क्लास, ईमेल और सबमिट का। तो आपके जो सवाल का हाफ पोर्शन है कि एक्सएमएल के अंदर आपने फ्रंट एंड डिज़ाइन करना है वो कंप्लीट हो चुका है। तो आप जब रिटन टेक्स्ट लिख रहे होंगे प्रैक्टिकल के अलावा, सिंपल आप लीनियर लेआउट मेंशन कर दें, उसको क्लोज करें और उसके अंदर एडिट टेक्स्ट 4 दफ़ा लिखें, और हर एडिट टेक्स्ट की आईडी, हिंट और इनपुट टाइप उसकी मेंशन कर दें वहाँ पर। लास्ट पे एक बटन रिक्वायर्ड है, तो ये बटन कर दें। ये सिंपल उसकी कोडिंग होगी फ्रंट एंड के लिहाज से। अब हम आगे जो है वो नेक्स्ट बैक एंड की तरफ मूव करते हैं, जिसमें हमने 2 रिस्ट्रिक्शंस देखनी है। पहली रिस्ट्रिक्शन ये होनी चाहिए कि इनपुट फील्ड जो है वो एम्प्टी ना हो, कोई भी इनपुट फील्ड जिसमें भी, लेट्स सपोज यूज़र ने रोल नंबर अपना मेंशन नहीं किया, नेम, क्लास, ईमेल मेंशन कर दिया और सबमिट के बटन पर क्लिक करें तो वहाँ पे शो हो जाए कि दिस फील्ड शुड नॉट बी एम्प्टी। और दूसरा कंसेप्ट क्या है, उसने कहा कि जो आपका नेम है, देखिए यहाँ पे मेंशन भी किया कि 5 to 8 लेटर्स तक वो एक्सेप्ट करो, इससे ज़्यादा वो एक्सेप्ट ना करें। यहाँ पे भी एरर शो होना चाहिए, और सिर्फ अल्फ़ाबेट जो है वो एक्सेप्ट करो। सो आई हैव कंप्लीटेड द बैकएंड कोडिंग, नाउ लेट मी एक्सप्लेन इट। इसके अंदर मैंने सिंपल पहला स्टेप क्या किया है, स्टेप नंबर 1, जिसके अंदर हमने जो आईडीज़ बैकग्राउंड पे यूज़ किए हैं, जैसे यहाँ पर इनपुट की होगी, टेक्स्ट फील्ड की होगी, जो आईडीज़ हमने यहाँ पे यूज़ किए हैं, इनको हमने यहाँ पे लिंक करवाना है। तो 4 हमने आईडी टैग्स यूज़ किए थे, उनकी आईडीज़ मेंशन कर दी और एक बटन यूज़ किया। पहले स्टेप में हमने सिर्फ इनको यहाँ पे इनिशियलाइज़ करवाना है, ठीक है। स्टेप नंबर 2 पे हमने क्या करवाना है, इन व्यूज़ को यहाँ पे इनिशियलाइज़ करवाना है, ठीक है। एडिट टेक्स्ट हो गया, टेक्स्ट व्यू, आप कोई भी व्यूज़ यूज़ कर रहे हैं, बटन हो गया, टेक्स्ट हो गया, एडिट टेक्स्ट हो गया। हमने यहाँ पे फाइंड व्यू अब बाय आईडी करने के बाद उसकी आईडी का नाम देना है, ठीक है। आईडी ऊपर नेम इनपुट के नाम से मेंशन है, वो यहाँ पे हमने मेंशन करवानी है। दूसरे स्टेप पे हमने फाइंड व्यू बाय आईडी के साथ इसको क्या करवा लेना है, मेंशन करवा लेना है। एडिट टेक्स्ट हो गया, नेम्स हो गए, बटन्स हो गए, कोई भी व्यू हो सकता है। बहरहाल थर्ड स्टेप में आपने क्या करना है, अपने इवेंट लिस्नर को एक्टिवेट करवाना है। अब इवेंट लिस्नर को एक्टिवेट करवाने का पर्पज़ क्या है, चूँकि हमने 2 रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे लगानी है। पहली ये कि जो हमारे पास लेटर्स हैं वो विदिन 5 to 8 लिमिट में हो, और दूसरी रिस्ट्रिक्शन ये है कि फॉर्म के अंदर जो फील्ड आप इनपुट कर रहे हैं वो एम्प्टी नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए आपके पास इवेंट लिस्नर का एक्टिवेट होना ज़रूरी है। आप इवेंट लिस्नर एक्टिवेट करेंगे बटन के ऊपर, जैसे ही बटन को सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे, तो ये दोनों रिस्ट्रिक्शंस जो हैं अगर आपने फुलफ़िल नहीं की हुई तो वो आपको एरर शो करवाएगा। सो बहरहाल यहाँ पे इसको मेंशन करें कि 2 तरीके हैं। एक आप लिखते हैं सबमिट का बटन जो है वो सेट टू क्लिक लिसनर, और इसके अंदर प्रॉपर तरीके से लिखें कि आप जो है वो एक मेथड क्रिएट करें, जैसे मैंने यहाँ पर किया है वैलिडेट फॉर्म के नाम से मेथड क्रिएट। आप ये तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और दूसरा वे भी जिसमें आप निचली सारी कोडिंग इसके सेट सबमिट बटन के अंदर कर लें। बहरहाल मैंने यहाँ पर एक मेथड बनाया है जिसका नाम मैंने रखा है वैलिडेट फॉर्म का, ठीक है। अब इस वैलिडेट फॉर्म के अंदर मैं क्या कर रही हूँ, आप कोई भी मेथड का नाम रख सकते हैं। वैलिडेशन मेथड के अंदर सबसे पहले तो हमारे पास जो स्टेप आता है उसमें जो भी आप
जब भी फील्ड के बारे में ज़िक्र आ रहा हो, आपने इनपुट कहीं पे करना है, तो वहाँ पे आपने स्ट्रिंग की वैल्यू को कन्वर्ट करना होता है, जो भी आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है? स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना होता है। तो पहला जो फंक्शन है ट्रिम का, ट्रिम क्या करता है, जो उसके स्पेसेस हैं, एक्स्ट्रा स्पेसेस, उनको रिमूव करने के लिए इस्तेमाल करता है। और अगर आपने नेम दिए हैं, आपने नंबर्स दिए हैं, आपने ईमेल दी, कोई भी डाटा दिया है, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना लाजमी हो जाता है। अब देखिए, ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट होने के बाद हमने नेम, रोल नंबर के लिए रोल नंबर, क्लास के लिए क्लास नेम और ईमेल के लिए ईमेल नाम्स के वेरिएबल के अंदर हमने क्या कर लिया, स्टोर कर लिया। तो स्टेप हमारे पास यहाँ तक हो गए 3। पहले स्टेप में हमने क्या करना है कि हमारी जो भी आईडीज़ हमने पीछे मेंशन की हैं उनको यहाँ पे इनिशियलाइज़ करवाना है। दूसरे स्टेप में हमने उनको फाइंड व्यू बाय आईडी के ज़रिए इनिशियलाइज़ करवाना है, जितने भी व्यूज़ हैं। तीसरे स्टेप में हमने बटन के ऊपर सेट एंड क्लिक लिस्टनर लगाना है। और चौथे स्टेप के अंदर हमने उसके अंदर आगे क्या करना है, जो भी आपने डाटा लिया है उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है? अब मेन काम के ऊपर आ जाते हैं, जहाँ से हमारी रिस्ट्रिक्शन जो है वो स्टार्ट होनी है। देखिए, ऊपर मैंने जो है वो कमेंट्स की सूरत में मेंशन भी कर दिया है। हमने वैलिडेशन लगानी है कि आपका जो फॉर्म है, जो भी नेम एक्सेप्ट करेगा, वो 5 टू 8 लेटर्स है। 8 से ज़्यादा एक्सीड भी ना हो और 5 से जो है वो डिक्रीज भी नहीं होने चाहिए। तो इसके लिए मैंने इफ़ एल्स की, डेफिनेटली इफ़ की कमांड जो है वो यूज़ होनी थी। टेक्स्ट यूटिल्स, अब ये टेक्स्ट यूटिल्स क्या है, ये मेथड है। एक और दूसरा प्रोसेस है, वो थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। आप इस मेथड को देखिए, यहाँ पे हमने जो है वो लाइब्रेरी इंपोर्ट करवाई है इस नाम से, जावा डॉट यूटिल डॉट रिगेस पैटर्न। रिगेस पैटर्न मीन्स रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए यूज़ किया जाता है, जिसमें आप अपने टेक्स्ट से रेलिवेंट कोई भी एक्सप्रेशन जो है उसके रेलिवेंट डील कर सकते हैं। बहरहाल यहाँ पे टेक्स्ट यूटिल्स डॉट इज एम्प्टी नेम, ठीक है? नेम ऊपर ये वाला जो मंच है, देखिए ये भी हाईलाइट हो गया। नोड पैटर्न डॉट मैच, अगर हमारे पास ये कंडीशन लगा दी, और ठीक है, एक तो वो एम्प्टी नहीं होना चाहिए, दूसरा साथ में उसके पैटर्न्स जो हैं वो क्या होने चाहिए, ए टू जी 5 to 8, ये हमने इसकी लेंथ मुकर्रर कर दी है। और उसकी लिमिट बता दी कहाँ से कहाँ तक हो, 8 से लेकर जी, स्मॉल में भी हो सकते हैं, कैप्स में भी हो सकते हैं, ठीक है? तो दोनों कंडीशंस हैं, एक तो ये कि आपके ये फॉर्म जो है वो एम्प्टी नहीं होना चाहिए, दूसरा ये जो इनपुट फील्ड है, दूसरा ये कि उसकी लेंथ बता दी है कि वो 5 to 8 तक होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। अगर इन केस के हमारे पास ये कंडीशन गलत हो जाती है, तो इनपुट सेट एरर हमने सेट करवा दिए कि नेम मस्ट बी 5 to 8 अल्फ़ाबेट कैरेक्टर्स, ठीक है? अगर यूज़र ने जो है वो गलत लिख दिया है, तो वहाँ पे एरर जो है वो शो हो जाना चाहिए। दूसरा सेम हमने यही काम किसके साथ करना है, रोल नंबर के साथ करना है, क्लास के साथ करना है, ईमेल के साथ करना है, ठीक है? रोल नंबर के केस में हमने क्या कर दिया, सिर्फ इसकी आईडी चेंज करनी है। जहाँ पे हमने यहाँ पे नेम मेंशन किया, यहाँ पे अब हमने क्या कर देना है, रोल नंबर मेंशन कर देना है। बाकी सारा कुछ सेम है। आप यहाँ पे टेक्स्ट जो है वो शो करवा देंगे, रोल नंबर काउंट भी एम्प्टी, और सेट एरर करवा दें, ठीक है? अगेन हमने यही काम किसके साथ करना है, आपके पास क्लास के साथ करना है, ठीक है? सिर्फ क्लास की जो नेम है, आईडी है, वो हमने यहाँ पे चेंज की है। और इसी तरह हमने यहाँ पर ईमेल की आईडी आकर चेंज की है। अब ये जो अलग अलग इफ़ हमने लिखे हुए हैं, आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। आप विद इन 1 लाइन और ऑपरेटर लगा के जो है वो इनको विद इन 1 लाइन भी कर सकते हैं, और एक ही दफ़ा में एरर सेट कर दें। तो मैंने ये अलग अलग इसलिए किया ताकि आपको जो है वो थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। यहाँ तक हमारे चारों एडिट टेक्स्ट के साथ जो इनपुट फील्ड हम ले रहे हैं उनके साथ काम हो गया। लास्ट में हमने क्या मेंशन कर दिया कि टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट, अगर आपके पास इन सारों में से कोई रिस्ट्रिक्शन जो है वो बाकी नहीं रहती और सारे काम आप फुलफिल करते हैं, तो आपके पास मैसेज शो हो जाए कि फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली, और साथ में हमने इसकी लेंथ वगैरह शो करवा दी है। तो सिंपल इज डैट, इसमें हमने 4-5 स्टेप्स फॉलो किए हैं, इंतहाई बेसिक स्टेप्स हैं। पहला स्टेप ये कि हमने जो एडिट टेक्स्ट और बटन वगैरह को मेंशन करना है। आप रिटर्न के केस में भी जब कर रहे होंगे बैकएंड की कोडिंग के ऊपर, तो आपने पहले ये मेंशन कर देना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि ये जो फील्ड्स हैं इनको इनिशियलाइज़ करवाना है, यहाँ पर आकर व्यूज़ को इनिशियलाइज़ करवाने के बाद बटन के ऊपर काम करना है। तो इसके 2 तरीके हैं, एक बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्टनर आप ये लिखें, और इसके अंदर वैलिड फॉर्म क्या कोई भी मेथड हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि हम वैलिड फॉर्म लिखें। तो वैलिडेट फॉर्म की बजाय आप कुछ भी मेथड का नाम लिख सकते हैं। ये बनाएँ, या फिर ये सारी की सारी कोडिंग विद इन दैट सबमिट बटन के अंदर लिख दें, ठीक है? ज़रूरी नहीं है कि अलग-अलग मेंशन करें। तो वैलिडेट फॉर्म के अंदर अलग बनाने का मकसद ये है कि यूज़र जो है, और आगे हम फर्दर कोडिंग वगैरह कर रहे हैं तो थोड़ी-सी आसानी हो जाए हमारे लिए। बहरहाल, इसमें हमने जो भी टेक्स्ट ले रहे हैं यूज़र से, उसको स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करना लाज़मी है, और उसके बाद आके हमारे पास रिस्ट्रिक्शन आ जाती है। देखिए, यहाँ से हमने ये मज़ीद एक चीज़ ऐड की है,
जो कि ये बताएगा कि आपके जो लेटर्स हैं वो 5 to 8 लेंथ है। बाकी ये नोट एम्पटी तो हमने सब में यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो ये एक चीज़ ऐड की हुई है। बाकी तमाम के अंदर हमने ये किया हुआ है कि टेक्स्ट डिटेल्स डॉट इज एम्पटी, रोल नंबर आ गया, क्लास नेम आ गया, ईमेल आ गई, ये चारों एडिट टेक्स्ट के साथ। और लास्ट में हमने क्या शो करवा दिया कि अगर इनमें से कोई रिस्ट्रिक्शन जो है वो नहीं आ रही तो फॉर्म जो है वो सबमिटेड सक्सेसफुली शो हो जाए। तो मैं भी आपको इस फॉर्म को जो है वो रन करके दिखाती हूँ। ये देखिए हमारी एप्लीकेशन जो है वो सक्सेसफुली लॉन्च हो चुकी है और इसके अंदर वही डिज़ाइन जो हमने बनाया था सेम वैसे शो हो रहा है। नेम, रोल नंबर, क्लास, ईमेल, 4 एडिट टेक्स्ट शो हो रहे हैं और एक सबमिट का बटन। तो सबसे पहले चेक करते हैं सबमिट का बटन वर्क कर रहा है कि नहीं। देखिए मैंने सबमिट का बटन दबाया, वो रिस्ट्रिक्शन शो कर रहा है कि नेम मस्ट बी 5 to 8 अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर्स। तो लेट्स सपोज यहाँ पे हम हेलो, आई थिंक सो 5 के हेलो दे देते हैं और साथ में हाय, ठीक है। अभी आपको यहाँ पे देखिए रोल नंबर जो है वो दे देते हैं 34, क्लास दे देते हैं हम BS कर लेते हैं और ईमेल हम दे देते हैं कोई भी रैंडमली दे दें आप oxy@gmail.com। आप ये प्रोवाइड कर दें और सबमिट करें। अब देखिए यहाँ पे वो एरर दे रहा है, एरर क्या है 5 से 8 अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर्स और हमने यहाँ पे बीच में क्या दे दिया है, स्पेस दे दिया है। स्पेस जैसे ही हटेगी यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे अब सबमिट देखिए वो नीचे ऑप्शन शो कर रहा है फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली। थोड़ा सा इसको हटा के दोबारा करते हैं। देखिए नीचे मेंशन हो गया कि फॉर्म जो है वो हमारा सक्सेसफुली सबमिटेड हो गया। दूसरी रिस्ट्रिक्शन हम चेक कर लेते हैं। लेट्स सपोज रोल नंबर को हम एम्प्टी छोड़ते हैं, ठीक है। रोल नंबर कांट बी एम्प्टी। लेट्स सपोज हम रोल नंबर फिल कर लेते हैं और इसको एम्प्टी छोड़ते हैं क्लास को, तो कह रहे क्लास कांट बी एम्प्टी। इट्स मीन इंडिविजुअली बेसिस पे हम तमाम जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं हमें वो फुलफिल करनी पड़ेंगी, तभी हमारे पास जो फॉर्म है वो 100% वर्क करेगा। तो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी जो क्लैरिफिकेशंस हैं कि हम फॉर्म को किस तरह क्रिएट कर सकते हैं और किस तरह इसके ऊपर वर्किंग कर सकते हैं और बैकएंड पे किस तरह इसकी रिस्ट्रिक्शंस वगैरह अवेल कर सकते हैं, वो सिंपल सा कंसेप्ट था। आप जो है वो इसको अवेल कर सकते हैं। थैंक यू।